पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कहानी की शुरुआत सुबह से होती है, जहाँ पर त्रिभुवन तैयार होकर ऑफिस जाता है, मगर रास्ते में भी वह सिर्फ पैसों के बारे में सोचता रहता है। ऑफिस पहुंचकर वह अपनी कोलीग, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती है, उससे वह पूछता है कि एक आदमी की क्या जरूरतें होती हैं, जिसका वह जवाब यह कहकर देती है कि रोटी, कपड़ा और मकान, और कोई उन्हें समझे मन से, तन से, दिल से। तभी वह त्रिभुवन से पूछती है कि क्यों पूछ रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो क्या आप? त्रिभुवन कहता है, रिसर्च जैसा ही है, औरतों की भी यही जरूरतें होंगी। वह कोलीग हाँ में जवाब देती है। काफी इंतजार के बाद फाइनली त्रिभुवन को हॉट साइट पर कोई देसी जी नाम का मिलने के लिए मैसेज करता है। त्रिभुवन उससे मिलने एक होटल जाता है, मगर देसी जी त्रिभुवन को देखकर उस पर भड़क जाता है, क्योंकि त्रिभुवन फीमेल बनकर देसी जी को बुलाता है। मगर त्रिभुवन तुरंत ही देसी जी को सॉरी बोलता है और कहता है कि इस प्रोफेशन में मैं नया उतरा हूँ, इसलिए किसी एक्सपीरियंस वाले से थोड़ा नॉलेज लेना चाहता था। त्रिभुवन का भोला चेहरा और रिक्वेस्ट देखकर पैसे के बदले देसी जी नॉलेज देने को तैयार हो जाता है। देसी जी बताता है कि टाइम की कदर करो, कुछ ऐसा शो करो कि तुम दूसरों से अलग हो, और कभी क्लाइंट को किसी चीज के लिए मना नहीं करना, और क्लाइंट किसी भी रंग, रूप, साइज का हो, सब बराबर है। त्रिभुवन यह बातें अपनी डायरी पर लिख लेता है। इधर हसन भाई, जो टीकाराम जैन का कॉम्पिटिटर है और मार्केट में अपना नाम बना रहा है, हसन भाई पैसों के लिए बदले में किडनैपिंग, धमकी देना जैसे काम करता है। वह भी सुबोध को कहकर अपना और अपने आदमियों का इंश्योरेंस करवाता है, क्योंकि उनके धंधे में मारधाड़ चलती रहती है। इधर घर जाकर त्रिभुवन अपना प्रोफाइल फीमेल से मेल कर लेता है। तभी उसे एक क्लाइंट मैसेज करती है और होटल मिलने बुलाती है, मगर त्रिभुवन वहां जाकर घबरा जाता है और कुछ नहीं करता। इसलिए वह क्लाइंट सीए टॉपर की प्रोफाइल के नीचे नेगेटिव रिव्यू देती है। त्रिभुवन एक बार फिर देसी जी से मिलता है ताकि कॉन्फिडेंस ला सके। देसी जी त्रिभुवन को समझाता है कि दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचो। पैसे कमाने हैं कि नहीं, कमाने हैं तो दिल की सुनना थोड़ा बंद करो और हमेशा एक चाकू साथ में रखो, क्योंकि क्या पता कोई क्लाइंट मेंटल पीस मिल जाए, खुद की भी तो प्रोटेक्शन करनी है। इसके बाद त्रिभुवन फिर से क्लाइंट के मैसेज का वेट करने लगता है। उसी दौरान अंसल बिल्डर त्रिभुवन को फोन करके पैसों के बारे में रिमाइंड कराता है। इधर टीकाराम जैन और हसन भाई के आदमियों के बीच चंदा लेते हुए बहस हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, मगर तब तक सब भाग चुके होते हैं। पुलिस ऑफिसर हैदर अली अपने साथी के साथ टीकाराम जैन के हलवाई की दुकान जाते हैं, जहाँ पर हैदर अली टीकाराम से पूछता है गौड़ साहब के बारे में, क्योंकि वह काफी दिनों से लापता है। मगर टीकाराम कहता है वह सिर्फ कस्टमर था, कोई दोस्ती नहीं थी। कुछ जलेबी खाने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। इधर बिंदी जैन दुकान पर आती है कुछ मिठाई लेने, मगर टीकाराम एक बार फिर अपनी पत्नी को नीचा दिखाता है, यह कहकर कि तुम्हें किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है। बिंदी मिठाई लेकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक तरफ त्रिभुवन के क्लाइंट दिनों दिन बढ़ने लगते हैं और वह अच्छे पैसे कमाने लगता है। मार्केट में सीए टॉपर पॉपुलर होने लगता है। त्रिभुवन अपनी वाइफ के लिए एक नया माइक्रोवेव लेकर आता है, स्कूल का फाइन भर देता है। धीरे धीरे बिल्डर अंसल भाई का पैसा भी चुकाने लगता है। तभी अगली क्लाइंट त्रिभुवन की बिंदी जैन होती है, मगर बिंदी त्रिभुवन से कहती है कि पहले आप फिल्मों के हीरो की तरह डांस करेंगे, बदले में 5 गुना ज्यादा पैसा दूंगी। त्रिभुवन कहता है अगले 2 घंटे के लिए मैं आपका हूँ, अब जो कहोगे मैं वो करूँगा। त्रिभुवन बिंदी के सामने नाचता है। धीरे धीरे बिंदी भी त्रिभुवन के साथ नाचने लगती है। फिर धीरे धीरे दोनों एक हो जाते हैं। त्रिभुवन वॉशरूम चला जाता है। इधर बिंदी त्रिभुवन का लायक केक खाने लगती है, जिसे अशोक लता ने बनाया था। बिंदी केक खाने के बाद कहती है कि इस केक में ऑरेंज फ्लेवर और केसर डालोगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। घर जाकर त्रिभुवन अशोक लता को केक में ऑरेंज फ्लेवर और केसर डालने की एडवाइस देता है। अशोक लता हाँ में जवाब देती है। त्रिभुवन देसी जी से मिलने जाता है, जहाँ पर वह देसी जी से पूछता है कि औरत को कैसे समझा जा सकता है। तब देसी जी त्रिभुवन से कहता है औरत को उन्हीं की जुबानी समझा जा सकता है। त्रिभुवन हर क्लाइंट की जरूरत पूछकर उनके हिसाब से तैयार होकर जाता है। उन्हें हर बार ब्यूटीफुल फील कराता है, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो या मेंटल स्ट्रेस से डील कर रहे हो। उन्हीं की हर बात सुनता है। इधर अशोक लता का केक भी पॉपुलर होने लगता है। त्रिभुवन अपनी हर क्लाइंट को एक मिरर गिफ्ट करता है, जिसमें सीए टॉपर लिखा होता है। धीरे धीरे त्रिभुवन की लाइफ पहले से बेहतर होने लगती है और फैमिली और बच्चे भी खुश रहने लगते हैं। मगर त्रिभुवन अपनी पत्नी को समय अब कम दे पाता है।
इधर त्रिभुवन होटल में एक क्लाइंट को सर्विस दे रहा होता है। तभी वहाँ पर हैदर अली अपने ऑफिसर के साथ छापा मारता है और यहीं पर सीए टॉपर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।